नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे आषाढ़ पूर्णिमा, जिसको कि हम गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, चंद्रोदय का समय क्या है और पूर्णिमा के दिन सुबह से लेकर और रात तक हमें बीच में किन किन बातों का ध्यान रखनी है, कौन कौन से कार्य करने हैं, सभी प्रकार के महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सिंदूर लगाएं ना लगाएं, बाल धोएं ना धोएं, हर एक चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ध्यान से सभी बातें आप लोग समझ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। और गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, पूर्णिमा से संबंधित सभी बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, ये पूर्णिमा जो है ना बहुत अधिक श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि इसके अगले दिन से सावन का पावन महीना भी शुरू हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है। और इस दिन वेद व्यास जी की हम पूजा करते हैं और उनका जन्म उत्सव भी मनाते हैं। और आषाढ़ पूर्णिमा आप लोग को मालूम ही है, बहुत अधिक श्रेष्ठ मानी गई है। और पूर्णिमा के दिन जो भी किया हुआ कार्य है ना, हमें कई गुना लाभ मिलता है। पूर्णिमा और अमावस्या तिथि बहुत अधिक महान तिथि मानी गई है, गंगा स्नान के लिए और इस जैसे दान के लिए। तो सबसे पहले आपको बता दूं, पूर्णिमा कब है 2025 में 10 जुलाई को। दिन पड़ा है गुरुवार, सोना में सुहागा हो गया है, विष्णु भगवान का प्रिय दिन है पूर्णिमा के दिन। तो सभी बातों का हमें ध्यान रखनी है। जो लोग व्रत रखेंगे उनके लिए भी बता दूंगी। और आपको बता दूं कि देखिए, गुरुवारी पूर्णिमा है, बहुत ही अच्छा है। तो सुबह सवेरे हमें उठ जानी है, जो भी आपके नित्य कार्य है कर लीजिएगा। अगर नदी सरोवर आपके आसपास है तो उस दिन जाकर आप लोग स्नान भी कर सकते हैं। और स्नान ध्यान, अगर मान लीजिए नदी सरोवर में नहीं जा पाते हैं तो आप लोग बाल्टी के जल में गंगा जल मिश्रित करके पूर्णिमा के दिन हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कर लीजिएगा, ठीक है। और पूरे घर में गंगा जल का हो सके तो छिड़काव पूर्णिमा के दिन हमें जरूर करनी चाहिए। गुरुवारी पूर्णिमा है, आप लोग पीपल पूजा भी कर सकते हैं, पीपल वृक्ष की, तुलसी जी की भी पूजा हमें करनी है। और विष्णु भगवान की, जो लोग बृहस्पति देव की पूजा करते हैं वो तो अपना करेंगे ही, जो गुरुवार के दिन करते हैं। और साथ में हम विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की भी करेंगे पूर्णिमा के लिए। तो कई प्रकार के व्रतों का आपको लाभ मिल जा रहा है। और आप लोग पीपल वृक्ष की भी पूजा कर सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवी देवताओं का निवास स्थान पीपल वृक्ष माना जाता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, जितना होता है उतना ही कीजिएगा, लेकिन हर कार्य आप पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि उस दिन आप लोग केले के पौधे को, तुलसी जी के पौधे को क्षति ना पहुंचाए, काटे तोड़े ना। पूर्णिमा है, मान लीजिए कथा वगैरह कहलवानी है तो एक दिन पहले ही अगर लेकर केले का पत्ता वगैरह रख ले तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और बुधवार को ही रख लीजिए, क्योंकि उस दिन पत्ता वगैरह काटना, कुछ लोग काटते हैं श्री सत्यनारायण भगवान के कथा वगैरह के लिए, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा। तो ये हो गया। और उसके बाद से हम भगवान की पूजा करेंगे। तो सबसे पहले सूर्य देव को जल देकर उसके बाद से हमें अपने पूजा मंदिर में करनी है। पीपल वृक्ष की देनी है तो मतलब पूजा पाठ करनी है, जल देनी है तो सुबह में ही कर ले, सूर्योदय के बाद नहीं किया जाता है। जिनके यहाँ सूर्योदय के बाद पूर्णिमा के दिन पूजते हैं, पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, तो आप लोग कर लीजिएगा। जब समय मिलता है तो भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि सुबह में करें तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरी चीज़ क्या है, तुलसी जी की पूजा। आप लोग जरूर पूछते हैं, तो जी तुलसी जी की पूजा हम पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। और अगली चीज़ क्या है कि देखिए, आप लोग ध्यान रखिएगा कि उस दिन गुरुवार का दिन है तो पीला सिंदूर तो नहीं लगाते, कुछ लोग नहीं लगाते। लेकिन मान लीजिए कुछ लोग गुरुवार का, आप लोग बोलते हैं दीदी हम व्रत रखते हैं तो हम व्रत में लगाते हैं। तो अगर पूर्णिमा का व्रत रखी हैं तो भी, और गुरुवारी व्रत रखी हैं तो भी आप लोग, अगर आप लोग लगाती हैं तो लगा लीजिएगा। और मान लीजिए जो लोग पीला नहीं लगाते हैं, हमारे में जैसे केवल व्रत त्योहार पड़ जाता है तभी लगाते हैं, कोई पूजा वगैरह मतलब कुछ आयोजन करते हैं तब करते हैं। अगर आप लोग व्रत में करती हैं तो लगा लीजिएगा। और जो लोग मान लीजिए पीला नहीं लगाते हैं वो लाल भी लगा सकते हैं। अगला कार्य क्या है, बाल मत धोइएगा। गुरुवार के दिन ऐसे ही बाल नहीं धोते,
दूसरे में पूर्णिमा है, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन महिलाओं को बाल नहीं धोनी चाहिए और गुरुवार को धोने से धन की हानि होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बाल वगैरह आप लोग बुधवार को ही 9 तारीख को धो लीजिएगा, 10 तारीख को बाल मत धोइएगा। ये क्लियर हो गया। उसके बाद से भगवान की आप चौकी लगाकर श्री सत्यनारायण भगवान की अपने घर में कथा कहलवा सकते हैं, कह सकते हैं, सुन सकते हैं, या ब्राह्मण के द्वारा भी कहलवा सकते हैं। आप लोग देख लीजिएगा, या खुद भी पढ़ सकते हैं, चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। अगर मान लीजिए उतना सब नहीं करना है, साधारण विधि से करना है, तो डायरेक्ट अपने मंदिर में भी विष्णु भगवान को पीला चंदन, पीला फूल, पीला भोग, हर चीज पीले चीजों के साथ आप लोग पूजा अर्चना कर लीजिएगा। भोग में आप लोग तुलसी पत्र वगैरह जरूर डालिएगा, क्योंकि विष्णु भगवान के भोग में अगर हम तुलसी पत्र नहीं डालते हैं तो भोग जो है अधूरा माना जाता है। और आपको बता दूं कि देखिए, पूर्णिमा के दिन ये जो है ना, गुरु पूर्णिमा है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अगर आपके गुरु जी हैं, मान लीजिए जिनसे आप दीक्षा लिए हैं, या कोई हमारे में जैसे महाराज जी लोग रहते हैं, तो आप उनको फोन पर भी प्रणाम कर सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं, या आसपास रहते हैं कहीं तो जाकर दान दक्षिणा देकर पांव पूज सकते हैं, क्योंकि ये गुरु पूर्णिमा है। तो आप लोग इस प्रकार के कार्य कर सकते हैं, गुरु अपने लिए बना सकते हैं। और आप लोग चाहे तो अगर मान लीजिए श्री सत्यनारायण भगवान की कथा अगर कहलवाते हैं तो पंचामृत वगैरह बनाकर भगवान को भोग लगा सकते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो खीर पूड़ी, पूर्णिमा के दिन खीर तो अपने घर में अवश्य बनानी चाहिए। पूड़ी अगर मान लीजिए ऑयली नहीं भी बनाते हैं तो खीर थोड़ा सा भी भोग के लिए भी बना लीजिए, तुलसी पत्र के साथ आप लोग भोग लगा दीजिएगा। अगला कार्य आपको क्या करनी है कि जिनको अगर मान लीजिए दीक्षा लेनी है, गुरुमुख होना है, तो आप लोग गुरुमुख वगैरह भी हो सकते हैं, दीक्षा ले सकते हैं, गुरु बना सकते हैं किसी को। इस दिन बहुत ही महान दिन है, आप लोग को मालूम ही है, और अगले दिन से सावन की शुरुआत हो रही है, तो ऐसे सब पावन दिनों पर ही गुरु बनाए तो ज़्यादा बेहतर है। दान दक्षिणा के साथ पाँव पूजकर और हम जो है गुरु बनाते हैं। ये हो गया। गुरु दक्षिणा भी देनी चाहिए, जिनके गुरु ऑलरेडी हैं पहले से, तो जाकर उनको जो भी आपका सामर्थ्य देकर प्रणाम कर सकते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन। अगला कार्य आपको क्या करनी है कि देखिए, आप लोग जैसे विष्णु भगवान का पूजा पाठ हो जाता है, रक्षा सूत्र वगैरह अपने हाथों में अपने घर के लोगों को बांध दीजिएगा। खीर पूड़ी का भोग लगा ले रहे हैं तो वो लेकर आप लोग प्रसाद के रूप में खाइएगा। और जो लोग व्रत रखते हैं, गुरुवार के दिन जो व्रत रखते तो मीठा भोजन करते होंगे, या आप लोग कैसे फलाहारी करती हैं वो अपना रखेंगी। और जो पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो कुछ लोग फलाहारी रखते हैं और कुछ लोग निर्जला रखते हैं, मतलब कुछ भी नहीं खाते हैं, शाम को डायरेक्ट अर्घ देते हैं, चंद्रदेव की पूजा करते हैं, उसके बाद ही कुछ भी वो ग्रहण करते हैं। तो आप अपना देख लीजिएगा किस विधि से आप पूर्णिमा का व्रत रखिए, उस विधि से आप लोग कीजिएगा। और उसके बाद से शाम को हम फिर से आप लोग चाहे तो हल्दी वाला भी, अगर जिनके पास मान लीजिए गंगा जल नहीं है, वो हल्दी मिश्रित जल से भी अपने घर को शुद्ध और पावन कर सकते हैं। और करके ही हमें पूर्णिमा का व्रत मनानी है। दान दक्षिणा में देखिए, जो आपका सामर्थ्य हो वो दान कीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ये करना है तो इतना करना है तो उतना केजी करना, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नियम नहीं है। जितना आपका बजट है, जितना भगवान ने बनाया है, जिस लायक आपको जितना दिए हैं उसी लायक हमें, 10 रुपए का ही हमारे पास क्षमता है, 1000 रुपए का भी है, तो जैसा आपकी क्षमता है वैसा हमें दान करनी है। मान लीजिए आप गंगा स्नान के लिए जाते हैं, वहां भी गरीब दुखिया जरूरतमंद लोगों को आप दान कर सकते हैं, अनाज का भी, पैसे का भी। और आप लोग चाहें तो जैसे ब्राह्मण को भोजन भी करा सकते हैं अपने घर में बुलाकर, तो आप लोग भोजन करवा के दान दक्षिणा देकर पांव पूज सकते हैं। यही सब कार्य हम करते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन। और अगला कार्य आपको क्या करनी है, अगर हो सके तो पीला ही वस्त्र पहने। अगर आपके पास पीला सूट हो, साड़ी हो या कोई वस्त्र हो, तो हमें पीला ही पहननी चाहिए पूर्णिमा के दिन। और जो लोग अपना व्रत खोलना चाहते हो, शाम को अर्घ देकर, कच्चा दूध है तो दूध ले लीजिए, नहीं है तो गंगा जल ले लीजिएगा, थोड़ा सा चीनी या मिश्री या बतासा यही सब डालकर, और हम चंद्रदेव को अर्घ देते हैं। तो आप लोग अर्घ देकर ओम सोम सोमाय नमः मंत्र है चंद्र देवता का, तो आप लोग अर्घ देकर अपना व्रत खोल लीजिएगा। कथा जरूर सुन लीजिएगा, अगर आप लोग व्रत रखी हैं तो कथा जरूर सुन लीजिएगा। और जो लोग गुरुवार का व्रत करते हैं वो अपना पूजा पाठ करेंगे, बृहस्पति देव की कथा वगैरह कहेंगे, और तब जैसे आप अपना व्रत खोलती हैं, खाती पीती हैं, वो आप लोग कीजिएगा।
तो आशा करती हूँ सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई। और ये गुरुवारी पूर्णिमा है, सोना में सुहागा है, बहुत ही ध्यान से हमें पूजा पाठ करनी है, भगवान का नाम स्मरण करनी है और किसी को भी आपको परेशान नहीं करनी है, ना किसी की बद्दुआ लेनी है, कोशिश करनी है अपने तरफ से बच बचा कर रहनी है। ऐसे सब शुभ दिनों पर हमें जरूर खुद को कंट्रोल करके रहनी चाहिए और किसी से झगड़ा लड़ाई वगैरह नहीं करनी चाहिए। तो आशा करती हूँ सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। और दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कीजिएगा। अब चलिए आगे जान लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो आपको बता दूं कि देखिए, पूर्णिमा तिथि जैसे 10 तारीख को 10 जुलाई को भोर में, यानी कि वो 9 जुलाई माना जाएगा, ठीक है। 1 आपको ऐसे में टाइमिंग यहाँ डाल दूंगी, 1:36 से, और भोर रहेगा 12 बजे के बाद, मतलब 10 हो जा रहा है, तो 1:36 से भोर में लग रही है। और अगले दिन 11 जुलाई को भोर में ही जैसे आपका 2:06 पर समाप्त हो जा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखनी है। तो उदया तिथि के अनुसार हमें 10 जुलाई को ही सभी कार्य करने हैं। पूर्णिमा वाले व्रत भी करेंगे, कथा भी कहलवाएंगे और पूजा पाठ भी करेंगे। सभी कार्य हम 10 जुलाई को ही करेंगे। और शाम को भगवान को आप लोग फिर से एक बार आरती वगैरह कर दीजिएगा। आप लोग पूछते हैं घंटी बजा सकते हैं, बिल्कुल बजा सकते हैं। आप चाहें तो अपने मेन डोर जो है आपका दरवाजा, मुख्य द्वार, वहाँ भी दीपक प्रज्वलित करके रख सकते हैं। और कभी भी दीपक का मुख घर के तरफ ना रखें, ये गलत है। बाहर की तरफ हमें रखनी चाहिए। दिया का जो लौ है ना, बाहर के तरफ रखनी चाहिए। दोनों दरवाजे पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे एक तरफ भी रख सकते हैं। जब हम घर से निकलते हैं तो हम जैसे अपने बाएं तरफ रखते हैं, ठीक है। वीडियो में उल्टा भी दिख रहा होगा। घर से निकलेंगे तो बाएं तरफ और इंटर करेंगे तो दाहिने तरफ हो जाएगा। तो इस विधि से हमें दीपक भी प्रज्वलित करके शाम को भी रख सकते हैं, सुबह में भी रख सकते हैं। और अगली चीज क्या है कि चंद्रोदय का समय आपको बता दूं, शाम को 7:11 पर आप लोग चंद्रदेव को अर्घ्य दे सकती हैं और अपना व्रत संपूर्ण कर सकती हैं। उसके बाद जो भी आपको खाना है आप लोग खा सकती हैं। आशा करती हूँ सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।